आयकर विभागको खुफिया र अपराधिक ब्युरोद्वारा आज दार्जीलिङमा आउटरिच प्रोग्रामको आयोजना गरियो। उक्त कार्यक्रममा कोलकाताबाट आएका आयकर विभागका अधिकारीहरूले स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन, आयकर आयोग धारा 285 BA लगायत आयकरका विभिन्न विषयहरूमाथि सविस्तार जानकारी गराएको थियो। आज आयोजना गरिएको आउटरिच कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लोग एक्चुअली कलकत्ता से यहाँ से आ रहे हैं एक आउटरीच प्रोग्राम करने के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अलग सा विभाग है ये, इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल विंग बोल के। तो हम लोग का काम है, अभी तो आप लोग जानते हैं जो रेट वगैरह ये हम लोग कम कर दिए हैं। हम लोग जो टैक्स पेयर उन लोगों को ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। तो हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते हैं बहुत सारे सोर्सेज से। ये जो सोर्स जितना है इन लोगों को लिए ये मैंडेटरी है हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिलाना। तो यही काम सबको भी पता नहीं, क्योंकि जो सेक्शन के अंदर ये होते हैं 285 BA धारा जो है आयकर आइन का, इसका बारे में जानकारी सबका बीच उतना नहीं है। खास करके छोटे छोटे जो इलाका है जैसे दार्जिलिंग है, वहाँ पर जो बड़े कलकत्ता शहर से दूर है, तो ये जानकारी देने के लिए कौन कौन विषय पे हम लोग का जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना है, अगर नहीं देंगे तो क्या क्या पेनल्टी हो सकता है, ये भी हम लोग उन लोगों को बोलने के लिए जा रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग को पास आता है, सुविधा ऐसा होता है जो टैक्स पेयर है, आम आदमी जो टैक्स देते हैं, करदाताओं हैं, उन लोग को भी पता चलता है उन लोग का जो इनकम वो क्या है, सच में क्या है। बहुत सारे लोग जैसे इंटरेस्ट, बैंक से इंफॉर्मेशन सही नहीं आते, पूरा इंटरेस्ट दिखाता नहीं, लेकिन बैंक अगर सही इंटरेस्ट हम लोग को पता दे देते हैं, हम लोग एसएससी का अपना जो ये होता है उसमें हम लोग पूरा पहले से डिटेल्स प्रीफिल करके देते हैं, ताकि एसएससी को पता चले उसका असलियत इनकम कितना है, असलियत इंटरेस्ट कितना है। जैसे आप लोग का ADSR है, उसमें जमीन, मकान, ये सब सेल वगैरह होता है, वहाँ का इंफॉर्मेशन 30 लाख से ऊपर होने से हम लोग को मजबूरन देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे इन लोगों के ऊपर पेनाल्टी लगेगा। ये सारे इंफॉर्मेशन और जानकारी इन लोगों को बीच हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिन में ये लोग गलती नहीं करें, ये इंफॉर्मेशन सही तरह से डिपार्टमेंट को दे। और हम लोग का इस माध्यम में पूरा कोशिश ये है, टैक्स पेयर बेस, आप लोग जानते हैं देश में इतना करोड़ जनता है, लेकिन उसके बीच सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं। ये टैक्स बेस इसी प्रकार हम लोग प्रयास से बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग का पूरा उम्मीद है, जो अभी इस साल का हम लोग का 20,000 करोड़ का ऊपर हम लोग का बजट टारगेट है डायरेक्ट टैक्स में। ये प्रयास अगर हम लोग का सफल हो तो आने वाले दिन में इसका दुगुना कलेक्शन हम लोग करेंगे और देश का जनहित में ये पैसा खर्च होगा। सर कौन कौन सा आज यहाँ पर हम लोग का प्रिंसिपल DGIT INCI श्री आशुतोष राजहंसी यहाँ पर आएंगे, वो खुद एड्रेस करेंगे सबको। इसके अलावा हम लोग, मैं DDIT INCI हूँ, ADIT INCI, ITO INCI, हम लोग चारों लोग यहाँ आए हैं। ये जो आम आपका जो यहाँ पर टैक्स पेयर रहेंगे, जो जिन लोग को ये इन्फॉर्मेशन SFT के माध्यम में देना पड़ता है, उन लोगों के बीच भी पूरा जानकारी में, उन लोगों को कुछ प्रश्न रहेगा उसका बारे में जितना डाउट रहेगा वो क्लियर करने के लिए हम लोग पूरा कोशिश करें। इसका हम लोग वर्कशॉप बोल सकते हैं क्या सर? इसको हम लोग आउटरीच प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग पहले देखे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो जाते थे रेट सर्विस में जाते थे, हम लोग आम टैक्स के बीच उतना नहीं जाते थे। लेकिन हम लोग को ऐसा लगा, जो अभी जो कोशिश जो कर रहा है पार्लियामेंट में पेश भी हुआ है डायरेक्ट टैक्स बिल, वो कोशिश कर रहा है जो इनकम टैक्स एक्ट अभी का जो रूप में है वो बहुत कठिन, उसका समझना बहुत कठिन है। तो आम टैक्स पेयर समझते नहीं है। इसके बारे में आम टैक्स को जानकारी देने के लिए और उन लोगों को जो विश्वास दिलाने के लिए, जो आने वाले दिन में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से होगा, और उसमें किसी का खिलाफ अगर कोई हम लोग का इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो हम लोग किसी का खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कोई टैक्स पेयर अगर सही रूप से आपका टैक्स भरा है तो उनका सम्मान करेंगे, इस देश में डिपार्टमेंट सम्मान करेंगे, ये कोशिश हम लोग का पूरा रहेगा। आपका परिचय? मैं शायंतन बैनर्जी, DDIT INCI कोलकाता से। Coach Rajans, 1998 batch IRS officer, currently posted as Principal DIT INCI Kolkata. I and my team are visiting North Bengal. Today we have a interaction with the reporting entities at Darjeeling.
We'll be discussing the e-verification scheme of the Income Tax Department 2021, and also we'll take questions and try to clear queries of the reporting entities. And we hope for a very fruitful discussion today.